यह एक गुरु पूर्णिमा के रूप में हमारे सामने यह दिवस आया है। वास्तव में गुरु क्या होता है? जिसके अंदर सहजता, सजगता और समर्थता की त्रिवेणी होती है, वास्तव में वही गुरु हुआ करता है। जिसके अंदर सहजता, सजगता और समर्थता है, वही वास्तव में गुरु है। नहीं तो सब गुरुगान भास है। क्या सहजता, क्या सजगता और क्या समर्थता, वह तीनों ही गुरुदेव में परिलक्षित होती थी। एक बार गुरुजी नैमावर की ओर विहार कर रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा। वहां पर एक हृदय रोग चिकित्सक था। जैसे ही उसकी दृष्टि गुरुदेव के ऊपर पड़ती है और उसके ही समक्ष हमारे साथ चलने वाले जो व्यवस्था बना रहे थे, व्यवस्थापक खड़े हुए थे, वह कहता है कि ये कौन है? बोले ये हमारे गुरुदेव हैं। तो वह चिकित्सक कहता है कि इनका हृदय तो बोले निर्विकार बालक के समान है। बोले जैसे ये बाहर से यथाजात रूप है, वैसे ही ये अंदर से भी उतने निर्विकार और निश्चल है। वास्तव में उनके वृत्त को देखा जाए तो वास्तव में वह सरलता और सहजता उनके जीवन से परिलक्षित होती है। वह बाहर और अंदर से एक जैसे थे। मैंने कहा ना, बाकी सब गुरुभास हैं, जिनके अंदर वास्तविक में सरलता है, जो बाहर और अंदर से एक जैसा है, वह गुरु हो सकता है। वो उनके अंदर परिलक्षित थी। उनके जीवन के सूत्र थे कि मैं अपनों पर संदेह नहीं करता। किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव आपके पास इतने लोग आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आपके इतने सारे कार्य संचालित हो रहे हैं, उन कार्यों को देखकर कितने लोग आपकी निंदा करते हैं और कितने लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप उन सबको सुनकर भी कैसे साम्य भाव बनाते? यही एक सहजता है कि अंदर से भी उस चीज के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मैंने जो कर दिया मात्र वह एक धर्म की प्रभावना अंग के लिए था कि लोग उस शुभ योग से जुड़े रहें और अपने आत्मा का कल्याण करें। लेकिन मैंने आज वह जिनालय बनाया तो कुछ लोग कि इस जिनालय में अगर एक कील भी ठुकेगी तो मेरी मर्जी से वसीयत लिखवाते हैं कि इस जिनालय में अगर एक कील का भी कार्य होगा तो वह मेरे कहने से होगा। ये क्या हुआ? यह अपरिग्रहवाद हुआ कि परिग्रह हुआ? मैंने तो उस जिनालय को अपने में लाद लिया। यह सहजता थी उनके जीवन में कि इतने सारे प्रकल्प को संचालित करते हुए भी वह उससे अनासक्त रहते थे।
आप कहीं भी देख सकते हैं कि कुंडलपुर का इतना बड़ा जिनालय का निर्माण करने के बाद भी गुरुजी मात्र 1 या 2 दिन में उस सभा मंडप में गए होंगे। मैं बाकी शांति से बैठे रहते थे, बोलते थे जो संस्कार करने हैं तुम लोग कर लो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। यह उनकी सहजता का सूचक है और सजगता उन्होंने जीवन भर अपने उन मूल गुणों में दोष नहीं लगाया। वह अपने उन नियमों का हमेशा सावधानी और अप्रमाद से ही पालन करते थे। रामटेक की बात है, यही धनतेरस आने वाली है, 2017 की बात थी। क्या हुआ कि एक व्यक्ति जी आपके ही इस राजस्थान के जयपुर के महावीर प्रसाद जी, उनको बुलाया गया। उन्होंने आचार्य श्री को देखा और उन्हें नहीं पता था कि आचार्य श्री की कितनी मृदु प्रकृति है, वह कैसे अवगत हुआ। तो उसने आचार्य श्री को आहार में एक रेवन चीनी आती है पेट को साफ करने के, तो उसने वह औषध का प्रयोग किया, लेकिन मात्रा अधिक हो गई। मात्रा अधिक होने के कारण जैसे ही आचार्य श्री ने उस औषध का सेवन किया, उसी समय उनका सिर घूमने लगा और वह आहारचर्या 5-10 मिनट की हुई होगी और बैठ गए। वहां से आचार्य श्री को आना मुश्किल हो गया, उनके हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, क्योंकि आचार्य श्री बहुत जितने अनुशासन के कठोर थे उतने ही उनकी जो शारीरिक देही थी वह कोमल थी, वह मृदु थी, जिसे कहते हैं हम मृदु कोष्ठ, जिसे बहुत हल्की औषध का प्रयोग, एकदम नॉर्मल औषध का प्रयोग किया जाता है, वो उनको देनी जैसे बच्चों को दी जाती है। लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद आचार्य श्री को क्या हुआ, धनतेरस का आहार तो हुआ नहीं, तो उनको लगभग 20 से 25 बार मोशन जाने, और मोशन जाने के बाद भी जब पूरा संघ उनके निकट पहुंचता है तो सब लोग भक्ति के लिए आहार के बाद पहुंचते थे, सब पहुंचते ही कल चतुर्दशी निष्ठापन का उपवास करना है, लेकिन सब साधक आपस में सलाह करते हैं कि कोई भी उपवास नहीं मांगेगा, सब प्रत्याख्यान मांगेंगे। सबने सलाह की और सबने जाके आचार्य श्री से कहा आहार ठीक हुआ, कल का प्रत्याख्यान। सबने लगातार सबने एक साथ यही ध्वनि में बोला कि प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। आचार्य श्री ने कहा कि उपवास नहीं करना, कल तो दीपावली है ना, चतुर्दशी है ना, निष्ठापन है। नहीं आचार्य श्री, वह तो आप कहते हैं ना कि बाद में भी हो जाएगा। नहीं, बोले आप लोगों का तो प्रत्याख्यान, लेकिन मैं तो उपवास का प्रत्याख्यान भी कर चुका हूं। सबने क्या कि 24 घंटे का प्रत्याख्यान लिया कि हम आहारचर्या करेंगे, लेकिन आचार्य श्री कहते मैंने कल का भी और कल का भी प्रत्याख्यान कर दिया। क्या 20 से 25 बार जाना पड़ा, लेकिन यह व्रतों के प्रति सजगता कि इतने वर्ष हो गए, जो कार्य मैं उस समय करता था मैं उसे टाल नहीं सकता। और उसके बाद दूसरे दिन जहां दिन भर उन्हें 30 से 40 बार मोशन जाना पड़ा, रात भर भी जाते रहे, और सुबह जैसे ही वार्षिक प्रतिक्रमण का समय आया, संघ के बड़े मुनि महाराजों ने कहा कि गुरुदेव हम अपने मुखार बंद से आपको प्रतिक्रमण सुनाते हैं। बोले नहीं, लाओ मेरी पुस्तक। और ऐसे ही सामने पुस्तक रखी और अपने पद्मासन को लगाया, अपने पद्मासन को लगाया और बैठ गए। अचल स्थिर योग में 2 घंटे तक वह वार्षिक प्रतिक्रमण करते रहे, जैसे वह अपनी अंतर आत्मा में हिलोरे ले रहे हैं। यह देह तो कुछ और है, मैं तो वह आत्म तत्व हूं। यह होती है व्रतों के प्रति सजगता, जिसके पास सहजता, सरलता और सजगता और फिर समर्थता है। वास्तव में अगर यह देह साथ नहीं दे रही है, अभी आयु कर्म और है, अभी और चलना है,
इस देह के लिए उन्होंने ही कुंडलपुर में जब पूरा संत समुदाय इकट्ठा हुआ था बड़े बाबा के मंच कल्याण, हाँ, अच्छे अच्छे बड़े बड़े श्रमण भी थे। हाँ, क्या मंत्र के माध्यम से कुछ होता है? कोई चमत्कारी होता है? अगर होते तो वह अपने मंत्र का प्रयोग गुरुदेव पर भी करते। क्यों नहीं किया? ठीक, जो आज तक नहीं हुआ था, इतने वर्षों में नहीं हुआ था, वह उस समय गुरुदेव को उस डोली का सहारा लेना पड़ा और उस स्थान को छोड़ना पड़ा। और गुरुदेव ने उस डोली का सहारा लिया, लेकिन डोली का सहारा लेने के बाद लोग अनायास वह कुछ श्रमण भी कहने लगे कि अब इनसे डोली नहीं छूटने वाली। लेकिन वह समर्थ थे, उन्होंने उस स्थान का परिवर्तन किया। साधु के अगर प्रवचन सार या अध्यात्म ग्रंथ में देखा जाए तो दो मार्ग हैं या दो प्रकार की चर्या होती है, एक मृदु और एक कठोर। जब इसे आवश्यक होती है तो वह मृदु चर्या के माध्यम से इस देह का पोषण करके फिर आत्मस्थ हो जाता है। मात्र जब तक आवश्यकता है उसके ही अधीन नहीं होता। तो ऐसा ही हुआ, गुरुदेव ने उस डोली का सहारा लिया। सबके मन डोलने लगे, लेकिन गुरु जी नहीं डोली। सबके मन डोलने लगे कि अब तो ये हमेशा डोली है। लेकिन गुरुजी जैसे ही रहली पटनागंज पहुंचे और वहां के उन महावीर भगवान बड़े बाबा के दर्शन किए और 1 महीना या सवा महीना के प्रवास में ही गुरुजी फिर अपने उस जंघाओं के बल पर खड़े हो गए। ये कहलाती है समर्थता। और जंघाओं के बल खड़े नहीं हुए, उसी ग्रीष्मकालीन में गुरुजी ने विहार कर गए। और विहार करके थोड़ा बहुत नहीं चले, 600-700 किलोमीटर चलाकर दिखा दिया कि इस जंघाओं में अभी भी बल है और समर्थ हूं मैं अपनी उस चर्या का पालन करने में। ये होता है गुरु और ये होती है सजगता और समर्थता कि हमेशा अपने व्रतों पर कैसे समर्थ है। ऐसा नहीं कि मैंने अपना लिया। बंधु, गुरु को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आज तक उस गुरु को नहीं समझ पाया। कौन है उस गुरु को नहीं समझ पाया। और ये ही नहीं, उन्होंने अंत में भी बता दिया कि जैसे महापुरुषों के 7 उपसर्ग होते थे, इसमें भी बहुत लोगों ने, इसकी बात तो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे, मात्र थोड़े से कहकर मैं बात को समाप्त कर दूंगा। विस्तार से उस समाधि के बारे में भी बताऊंगा। हाँ, वही श्रवण उनकी समाधि पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते। सोचो, जिसने अपने गुरु की समाधि कराई है और उनके गुरु को भी उस ज्योतिष का ज्ञान था कि उन्होंने कहा, जब ये इसी योग को उन्होंने समझा था कि ये साधक आज मुझे तो इसके आलम्बन की जरूरत है, लेकिन जब ये समाधि करेगा तो स्वतः इसका आत्म तत्व और स्वतः यही आलम्बन से अपनी उस देह का त्याग कर देगा। इसे अपने किसी शिष्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। उन्होंने अपना ये कार्य करके दिखाया। जहां 50-50 का समूह उनके साथ रहता था, मात्र वह 2 श्रमण के बीच में रखकर भी और उनसे भी अनासक्त भाव। अगर ये सुनना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मैंने तो तेरा और मेरा का संबंध छोड़ दिया। ये शिष्य चाहे तो कुछ भी करते रहें, ये मुझे अपना मानते हैं, लेकिन मैंने तो अपना संबंध इनसे छोड़ चुका। और क्या है, इतने होने के बाद भी गुरुदेव के पूर्व असाता कर्म के उदय से उस देह पर इतनी किसी व्याधि के आ जाने पर भी उनके देह में इतनी पीड़ा होती थी, लेकिन वह समता भाव से लेटे रहते थे या बैठे रहते थे। किसी से कोई एक शब्द भी नहीं कहते थे और अपनी देह के प्रति स्वयं तो उस देह को अगर तकलीफ होती थी सहला लेते थे, लेकिन दूसरे को मना करते थे। लेकिन वह मना करने के बाद भी अगर दूसरा करता तो उन्होंने फिर प्रतिकार करना ही बंद कर दिया कि अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें इस देह से मतलब है, तुम देह को जो भी करना चाहो
मस्त हूं, मुझे तुम लोगों से कोई प्रयोजन नहीं। वह होती है समर्थता जिसने अपने गुरु अपने हाथों से संभाली है। वह उस गुरु की शिक्षा से स्वयं ने उस समर्थता को पा लिया कि अब मुझे किसी के आलम्बन की आवश्यकता। इसलिए मैंने इन सब पर कुछ नहीं लिखा, इन बातों पर कुछ नहीं लिखा। जब भी कोई योग या निमित्त मिले, आज हमने क्या किया, अच्छा मानस में आपके क्या था? आप अगर अपने घर में रहते तो घर गृहस्थी का कार्य करते ना। हमने गुरु के निमित्त से कितने लोगों ने शुभ योग के साथ यहाँ मनोभाव के साथ बैठे और भक्ति का अनुष्ठान किया, तो इससे क्या हुआ? घर के कार्यों में लिप्त रहते तो पाप का बंध करते, और हमने उनके निमित्त से कोई भी दिवस हो, मैं कहता हूं, हमें तो मात्र एक आलम्बन चाहिए थी कि कोई भी आलम्बन हो, कोई भी कारण हो, उनके निमित्त से हम बैठकर इतनी धर्म साधना तो कर ली, इतना अपने मनोयोग को शांत तो कर लिया और शुभ का पुण्य का आश्रय कर लिया। तो इनमें क्यों उलझना? मुझे इतना क्यों सोचना? हाँ, मुझे इतना क्यों सोचना? इतने सोचने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए, मात्र हमारे जीवन में। हाँ, और अगर कुछ कह भी दिया, हमने सुन भी लिया, तो हमारे पास भी तो विवेक है, हम अपने विवेक का भी तो प्रयोग करें। बंद करो यार, फोन बंद कर। हमारे पास 3 की त्रिवेणी है, एक ज्ञान शक्ति है, एक भाव शक्ति है। एक ज्ञान केंद्र हो गया, एक भाव केंद्र हो गया और एक शक्ति केंद्र हो गया। हमारे पास 3 केंद्र हैं, लेकिन हमारे जीवन में उस चीज का सामंजस्य नहीं। कहाँ हमें भावों का प्रयोग करना है, कहाँ हमें ज्ञान का प्रयोग करना है और कहाँ हमें शक्ति का प्रयोग करना है। अगर इन तीनों चीजों की सामंजस्य हो जाए कि कहाँ ज्ञान का प्रयोग करना था, कहाँ भावों का प्रयोग करना था और कहाँ शक्ति का प्रयोग करना है, तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। हम इन सब बातों पर कोई विचार ही नहीं करेंगे। समय बहुत हो गया, फिर अपन कल चर्चा करेंगे और फिर गुरु की महिमा गाएंगे ऐसे ही आनंद के साथ। कल भी आओगे ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, सुनने में आनंद आ। शाम को भी कुछ है गुरु के